इससे अगले वीडियो में मैं आपको पढ़ा ही चुकी हूँ सीमांत उपयुक्त ह्रास नियम, उसकी परिभाषा और एग्जाम्पल। ठीक, अब उपयुक्त ह्रास नियम की मान्यताएं पढ़ाऊंगी बेटा। ओके, क्या है? पहला है हमारी हेडिंग, वस्तु का उपभोग निरंतर किया जाना चाहिए। आपको पता बेटा, जब हम खाना खाते हैं तो एक टाइम में ही हम पूरा खाना फिनिश करते हैं, यानी कि मालूम ही है कि हम दिन में सिर्फ 2 बार खाना खाते हैं। ठीक, अब क्या होता है, कुछ लोग क्या करते हैं, अभी 1 घंटे एक रोटी खा ली, फिर नेक्स्ट घंटे पर फिर रोटी खा ली, तो इससे क्या होता है, उसकी उपयोगिता का या तुष्टि गुण बढ़ता जाता है। तो वहाँ ये नियम मान्यता है, उपयुक्तता ह्रास नियम नहीं। ठीक, अब है क्योंकि बढ़ोतरी हो रही है, घट तो नहीं रहा। अब प्रत्येक इकाई गुण और मात्रा में समान होना चाहिए। पहले तो हम बात करते हैं प्रत्येक इकाई के गुण की। किसकी बात करते हैं? गुण। मान लीजिए पहली रोटी हम उसे चुपड़ के देते हैं, पहली रोटी हम उसे रूखी दे देते हैं, ठीक, और उसको दूसरी रोटी फिर चुपड़ के देते हैं, तो पहले की अपेक्षा उसे दूसरी रोटी ज़्यादा अच्छी लगेगी। क्यों? क्योंकि वो चुपड़ी हुई है और उसमें स्वाद भी आएगा, तो वो क्या करेगा, रोटियां और खाएगा। ठीक, अब आते हैं मात्रा पे। मानिए कि पहली रोटी हमारी 25 ग्राम की, 25 ग्राम लोई की थी, फिर दूसरी 50 ग्राम, ऐसी ही उसकी क्वांटिटी बढ़ती जाती है, तो वहाँ ये नियम नहीं। राइट, वस्तु का कोई निकटतम स्थापन नहीं होना चाहिए। अब क्या है, निकटतम प्रतिस्थापन क्या होता है, उसकी जगह दूसरी जगह। जैसे बेटा अब मान लीजिए अगर हमारी बॉल पेन है, हमारे पास 3 बॉल पेन है, एक नहीं चली तो दूसरी यूज़ करी, दूसरी नहीं चली तो तीसरी यूज़ कर ली, कोई ना कोई तो हम यूज़ कर ही लेते हैं। ठीक, वैसे ही यहाँ बात की गई है कि वस्तु का कोई निकटतम प्रतिस्थापन नहीं होना चाहिए। प्रतिस्थापन का अर्थ होता है उसकी जगह दूसरी प्रयोग करना। जैसे मान लीजिए मैं लौकी खाती हूँ, लौकी की जगह हम टिंडे यूज़ कर सकते हैं। अगर वहीं पर टिंडे का रेट बढ़ जाता है तो क्या होता है, लौकी की वैल्यू बढ़ जाती है। राइट है। अब वस्तु के मूल्य में परिवर्तन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए मूल्य में परिवर्तन। मान लीजिए मैं बाज़ार जाती हूँ, है ना बच्चा, मैं बाज़ार गई, बाज़ार में मैंने देखा, मैं तो गई थी क्या लेने, ऑरेंज लेने। मुझे पता था कि 20 रुपये किलो है तो 2 किलो लेके आ जाऊँगी। जब वहाँ जाती तो मुझे पता चलता है कि ऑरेंज 10 रुपये किलो है, तो मैं 2 किलो की जगह कितने खरीदूँगी, 4 किलो, क्योंकि उसके मूल्य में परिवर्तन था। तो मूल्य में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। उपभोक्ता की प्रवृत्ति और सोच में भी कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। प्रवृत्ति यानी कि आदत, और सोच यानी कि विचारने की शक्ति। अब क्या है, उपभोक्ता की प्रवृत्ति, अब आदत है, अब वो शराब पीता है, अगर हम उसे एक पैक दे दें तो उसकी क्या है, उपयोगिता बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, यानी कि उसको लगातार चाहिए, पीता जाएगा, उसकी उपयोगिता का ह्रास नहीं होगा बल्कि बढ़ता जाता है। ऐसे ही ये सोच। अब मान लीजिए मैं हूँ, मुझे कॉफ़ी नहीं अच्छी लगती, चाय अच्छी लगती है, और चाय मेरे लिए अमृत के समान है क्योंकि जब हम सुबह उठते हैं तो हमें सबसे पहले क्या लगता है कि सुबह उठ के 1 कप चाय हो जाए, बस मूड फ्रेश हो जाता है। लेकिन यही दूसरे सामने वाले के लिए चाय नेवर। राइट। अब आती है उपभोक्ता की फैशन और रीति रिवाज में भी कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। उपभोक्ता की रीति रिवाज में भी कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। मान लेते हैं, मान लेते हैं फैशन और रीति रिवाज और आय। ठीक, मान लेते हैं सामने वाले व्यक्ति की सिगरेट की उपयोगिता है, तो वो सिगरेट क्या करेगा, पिएगा, लेकिन दूसरे वाले के लिए उसकी कोई उपयोगिता नहीं है और शून्य के बराबर है। तो ये क्या होता है, हमारा तुष्टि गुण उसके लिए बढ़ जाता है, लेकिन हमारे लिए कुछ नहीं है, क्योंकि आजकल की फैशन है ये सब चीज़ करने के लिए। तो ये क्या है, हमारी उपयोगिता आय, फैशन, रीति रिवाज परिवर्तन नहीं है, लेकिन यहाँ मान्यता यही है। आपको समझ में आया बेटा? अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप मेरे नंबर पर कॉल कर सकती हैं और मुझसे दोबारा पूछ सकती हैं। ओके बेटा, अगर यहाँ आपको कहीं भी कुछ ऐसा लगता है नहीं समझ में आया, आप मुझे बोलिए। राइट, ओके बेटा, नेक्स्ट लेके आते हैं इसके अपवाद। ओके।